अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बिश इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। आई होप आप सब ठीक होंगे। टुडे वी हैव द किड्स कुरान जर्नी सेशन. Basically, it's an orientation session, and I need to tell you about all about the classes, that how the way we can conduct the classes and how the way kids would learn from these surahs. Basically, first of all, let me tell you about the basics of this course. के इसका जो बेसिक पर्पस है इस कोर्स का, वो ये है कि बच्चों की जो अंडरस्टैंडिंग है कुरान के ऊपर वो डेवलप हो जाए प्रॉपरली, एक कनेक्शन बन जाए कि जब वो शॉर्ट सूरास के थ्रू एक अल्लाह ताला के साथ एक कनेक्शन बन जाए और एक कुरान के साथ एक ताल्लुक जुड़ जाए बच्चों का, तो फिर वो खुद से इंटरेस्ट लेकर दिलचस्पी के साथ चीज़ों को खुद भी रिसर्च करने की कोशिश करें और अपने पेरेंट्स को भी प्रोवोक करें और उनके पास जाएं, उनसे पूछें, उनसे बात करें और अपनी लाइफ के अंदर उसको एप्लीकेबल बनाने की कोशिश करें। तो इसके अंदर हम डिफरेंट जो कुरानिक बुक्स हैं बच्चों की, एक द क्लियर कुरान के नाम से है, अ, उसको मैं इस्तेमाल करूंगी इन सेशंस में। बेसिकली कंटेंट वुड बी क्रिएटेड ऑल बाय माई सेल्फ, के वो कंटेंट जो है वो रेलेवेंट होगा बच्चों के क्रिटिकल थिंकिंग को इन्हांस करने के लिए, कि वो कुरान के ऊपर ज़्यादा से ज़्यादा रिसर्च करने में इंटरेस्ट शो करें। उसके लिए एक हमारी जो फर्स्ट कुरान के नाम से एक बुक है, हम उसको भी यूज़ करेंगे। लेट मी शो यू। दिस इज ऑल्सो अ बुक वेयर शॉर्ट सूरज ऑफ कुरान आर गिवन, और इसके अंदर हम जो है वो बच्चों को पिक्टोरियल फॉर्म में चीज़ों को बताएंगे, दिखाएंगे, ताकि उनका इंटरेस्ट डेवलप हो सके। इसके अलावा मैं आपको जो एक प्रॉपर कहना चाहिए कि आउटलाइन इसकी जो कोर्स की है, वो मैं आपको थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देती हूँ। एक तो ये है कि सबसे पहले मेरी कोशिश ये होगी कि अगर हमने कोई सूरा स्टार्ट की है, तो उस सूरा के ऊपर बच्चों को उसकी रेसिटेशन भी बच्चों को सिखाई जाए। ठीक है, और इसके लिए बच्चों को घरों में होम टास्क वगैरह दिए जाएंगे। ठीक है, और मेरा जो कंसर्न है वो ये है कि दोज स्टूडेंट्स हु आर गोना join this course, they have to be concerned with the submission of their home tasks. अगर मुझे रिस्पांस नहीं मिलता है या पार्टिसिपेशन नहीं होती है, तो फिर उसके लिए जो है ना वो आई वुड टेक द लाइक पेनल्टी, क्योंकि यूजुअली लोग को ऐसे कोर्सेज ऑप्ट कर लेते हैं, बट घर में उसको टाइम नहीं देते। एवरीथिंग नीड्स टाइम, डेडिकेशन एंड ऑनेस्टी। सो आई वुड सजेस्ट कि मदर ज़रूर ड्यूरिंग द क्लास बच्चों के साथ बैठें, ताकि उनको पता हो कि क्या कंटेंट उनको टीच किया जा रहा है, और उसके बाद घर घर के अंदर जब बच्चे को कोई टास्क या कोई आर्ट एंड क्राफ्ट एक्टिविटी या कुछ भी दिया जा रहा है, तो बच्चा जो है वो उसके साथ माँ का जो क्लोज रिलेशनशिप बॉन्ड है, उसके अकॉर्डिंग वो अपने बच्चों को एक्सप्लेन भी कर सकें, उनके साथ डिस्कस भी कर सकें, इवन बच्चों को मोटिवेट कर सकें टू गिव द डेमो, टू एक्सप्लेन व्हाट देयर अंडरस्टैंडिंग टूवर्ड्स द एनी सूरा। लाइक फॉर इंस्टेंस, अगर मैं सूरह नास की बात करती हूँ, एक मैं आपको एक सैम्पल के तौर पे लेट मी टेल यू अबाउट समथिंग, कि अगर सूरह नास मैं स्टार्ट करती हूँ, तो सबसे पहले मैं आई आई विल ट्राई माई लेवल बेस्ट टू स्टार्ट के सूरह नास जो है वो उसका बैकग्राउंड क्या है और अल्लाह ताला ने इसको रिवील क्यों किया था, इसका शान नज़ूल क्या था, उसके बैकग्राउंड में क्या स्टोरी थी, क्या वाकया पेश आया था कि अल्लाह ताला ने इसको उतारा था, रिवील किया था। उसके बाद फिर हम सूरह नास, कोशिश होगी कि अगर बच्चों को अरबिक आती है तो उनको पढ़ाया जाए, वो रीड आउट करें, रिसाइट करें, और अगर इफ देयर वुड बी पॉसिबिलिटी कि वो इसको मेमोराइज कर सकें। मेमोराइजेशन होगी अरबिक, इंग्लिश ट्रांसलेशन एंड उर्दू ट्रांसलेशन के साथ। और उसके बाद हम आ जाएंगे कि बच्चे जो हैं वो उनकी क्या अंडरस्टैंडिंग डेवलप हुई है थ्रू आउट, जो मैंने उनको स्टोरी टेलिंग के अकॉर्डिंग चीज़ों को एक्सप्लेन किया होगा, अबाउट द वर्ड बाय वर्ड ट्रांसलेशन, थ्रू द टोटल बैकग्राउंड ऑफ इंटरप्रिटेशन और तफसीर।
और वो डिफरेंट स्कॉलर्स की तफासिर को कंट्रीब्यूशन के साथ इजी और सिंपलर वे में बच्चों को बताया जाएगा कि बेसिकली ये क्या चीज़ है, और ये क्यों हमें प्रोटेक्ट कर सकती है, और इसकी क्या इम्पोर्टेंस है, और हम इसको अपनी ज़िंदगी में कैसे एप्लीकेबल बना सकते हैं। और फिर इसमें हम आर्ट एंड क्राफ्ट बच्चों को दे सकते हैं कि बच्चे जो है अपने घर में एक शील्ड बनाएं, और या एक हार्ट बनाएं शील्ड की फॉर्म में, और फिर उसको मतलब उसको उस तरीके से सूर्य नास उसके ऊपर लिखकर उसको प्रेजेंट करें, और 5 to 7 या 5 to 10 सेंटेंसेस में प्रेजेंट करें। हमारा जो सूरा का एंडिंग होगी, यानी हमारी सूरा जो है वो इट कैन टेक 10 to 15 days और मोर देन दैट, क्योंकि ये डिपेंड करता है कि हमारे बच्चे कितनी जल्दी चीज़ों को जो है वो ग्रास्प करते हैं और अंडरस्टैंड करते हैं, और उसके ऊपर कितना जो है हार्ड वर्क करते हैं और अपनी एनर्जीज इनपुट करते हैं। उसमें रिटन वर्क भी मैं सजेस्ट करूंगी। कोशिश यही है कि आपके बच्चे के अंदर रिटन स्किल भी डेवलप किए जा सकें थ्रू दिस, और ओरल जो पब्लिक स्पीकिंग स्किल्स हैं, कॉन्फिडेंस बूस्टिंग जो स्किल्स हैं, वो भी डेवलप किए जा सकें। फॉर दैट पर्पस एंडिंग जो सूरह की होगी उसमें एक बच्चे के पास रिटन तमाम चीज़ें होंगी जो हम उसको दी जाएंगी, और उसके पास वो आर्ट एंड क्राफ्ट एक्टिविटीज जो भी वो बनाएगा वो होंगी, और वो फिर एक डेमो देगा, प्रेजेंट करेगा। या तो वो घर पे वीडियो रिकॉर्ड करके प्रेजेंटेशन की वो शेयर कर सकते हैं, या फिर ऑनलाइन हम प्रेजेंटेशन भी रख सकते हैं थ्रू द ड्यूरिंग द सेशन। तो इससे आप खुद सोच सकते हैं कि आपके बच्चों के अंदर कितने सारे जो स्किल्स हैं वो इन्हांस हो सकते हैं। तो हम इस तरीके से इसको लेके चलेंगे। इसमें डिफरेंट होम टास्क दिए जाएंगे, और क्विजेज भी होंगे, ऑनलाइन क्विजेज होंगे, क्वेश्चंस पूछे जाएंगे बच्चों से कि सूर्य नास के बारे में जितनी भी जो भी अंडरस्टैंडिंग बच्चे की क्लैरिटी के साथ हो सकती है उससे रिलेटेड ऑनलाइन क्विज होगा, जिसमें बच्चे को बड़ा मजा आएगा और बच्चे को उसमें एक पॉइंट्स भी मिलेंगे, और गेमिंग फॉर्म में होगा। तो ये सारी चीजें जो है ना हमने इसके अंदर रखी हैं बेसिकली। आई होप एवरीथिंग इज क्लियर टूवर्ड्स एवरीवन। अगर किसी का कोई भी क्वेश्चन है तो आप प्लीज हैंड रेज कर सकते हैं। जी, एवरीथिंग इज क्लियर। इस कोर्स के अंदर जो जो चीज़ें हमने करनी है वो मैं एक्सप्लेन कर चुकी हूँ। अगर किसी का कोई क्वेश्चन है रिगार्डिंग फीस स्ट्रक्चर और समथिंग एल्स, बिकॉज फीस वगैरह सब। जी, वालेकुम अस्सलाम। कैसी हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, आप ठीक है? अल्हम्दुलिल्लाह। मैम मैंने पूछा था, जैसे मेरे बच्चे अभी 5 और 6 ईयर्स के हैं, और जैसे भी उनको कुरान पाक पढ़ना नहीं आता और अभी लिखना भी नहीं आता, तो ये कोर्स उनके लिए भी सूटेबल है? आपने 6 years बताई? 5 and 6। ठीक है। देखें, फर्स्ट ऑफ ऑल ये कि आप यू बेटर अंडरस्टैंड अबाउट योर चाइल्ड्स माइंडसेट, कि वो कितनी जल्दी चीज़ों को पिक कर सकती है। ठीक है, पहली चीज़ तो ये है। दूसरी चीज़, जैसे मैंने अभी जिक्र किया कि जब हम छोटे बच्चों को कुछ भी सिखा रहे होते हैं, चाहे वो लैंग्वेज हो, चाहे वो कोई इंग्लिश का सब्जेक्ट हो, अरबिक का हो, या कोई भी इस तरह की कोर्सेज हो या क्लासेस हो, उसमें मदर्स का साथ बैठना ज़रूरी इसलिए है कि उनको पता होना चाहिए कि बच्चे क्या पढ़ रहे हैं या उनको क्या पढ़ाया जा रहा है। उससे रिलेटेड आफ्टर द क्लास जब वो बच्चों के साथ बैठे उस क्लास के बारे में डिस्कस करने के लिए, तो उनको पता हो कि क्लैरिटी के साथ उनको बच्चों के साथ वो चीज़ें हैं वो कैसे डिस्कस कर सकते हैं। तो ये इसके लिए मैं आपको यही सजेस्ट करूंगी कि सबसे पहली चीज़ तो, क्योंकि मैं 5 और 6 साल के बच्चों को 1-on-1 भी टीच करती हूँ, तो आई नो अबाउट इट कि अगर मदर जो है ना उसकी डेडिकेशन बच्चे के साथ क्लोज्ड होती है, इन बॉन्ड होती है, तो बच्चे की अंडरस्टैंडिंग और क्लैरिटी साथ साथ चलती रहती है। लेकिन अगर सिर्फ मदर्स बच्चे के ऊपर छोड़ दें कि बच्चा जो पढ़ रहा है उसको क्लियर क्लियर हो रही हैं चीज़ें कि नहीं हो रही हैं, तो फिर वो जाहिर ही बात है क्लास में बच्चे को बहुत सी चीज़ें समझ आती हैं, बहुत सी नहीं आती। मेरी पूरी कोशिश होती है कि मैं बच्चों को क्लैरिटी के साथ हर चीज़ बताऊं। लेकिन जब बच्चों के दिमागों में क्वेश्चंस होते हैं, बच्चे बहुत सी चीज़ों को डिस्कस करना चाहते हैं, तो वो घर पे अपने पेरेंट्स के साथ डिस्कस करना चाहते हैं। लेकिन जब मदर्स साथ नहीं बैठती या उस क्लास के अकॉर्डिंग उनसे बात नहीं करती हैं, उनको अपनी रिसर्च करके
करके और ज्यादा कुछ सीख कर कुछ नया पॉइंट कोई निकाल कर बच्चे के साथ नहीं बात करती, तो जाहिर बात है फिर बच्चे की इतनी ज्यादा अंडरस्टैंडिंग डेवलप नहीं हो सकती। जैसे कि मैंने बताया कि मैं होम टास्क भी दूंगी, तो होम टास्क अगर बच्चा वही रेगुलरली करेगा, उनके ऊपर बात करेगा घर में डेली बेसिस पे, उसको अपनी जिंदगी में एप्लीकेबल बनाने के लिए कोशिश करेगा, तो उसे पता होगा कि सूर्य नाश क्या चीज है, मैं सूर्य नाश क्यों पढ़ता हूँ और सूर्य नाश पढ़ना क्यों चाहिए, और ये हमें कैसे बचाती है शैतान के विस्पर्स से। तो ये सारी चीजें जो है ना, ये आपकी अंडरस्टैंडिंग उसके लिए बीइंग अ मदर होना बहुत जरूरी है। आई होप यू गॉट इट। ओके। अच्छा, चैट पे अच्छा, मैंने किसी ने पूछा है कि हाउ आर यू गोइंग टू इनकलकेट द स्टोरी टेलिंग इन दिस कोर्स। अच्छा, स्टोरी टेलिंग बेसिकली इस तरह होगी कि जो इसके बैकग्राउंड में जो वाकयात है ना सीरा के, वो मैं बच्चों को सुनाऊंगी इन अ वेरी सिंपलर वे। उसके अलावा स्टोरी टेलिंग में जैसे मैंने सूरह नास का ही आपको हवाला दिया है, तो इसके अंदर एक प्रॉफिट जिलकफिल अलैहिस्सलाम है कि उनको कैसे आकर शैतान जो है विस्पर्स के थ्रू कोशिश करता है कि उनको गुस्सा दिलाए, लेकिन उनको गुस्सा नहीं आता। आखिरकार शैतान जो है वो खुद ही चला जाता है गुस्सा करके। और बच्चों को ये बताना है कि आप अपनी लाइफ में जब आपके कान में आकर शैतान विस्पर करता है, तो आप कैसे उसको अवॉइड करते हैं, या आप उसकी बात मानकर झूठ बोल देते हैं। अगर शैतान कहता है मम्मा से बदतमीजी करो, शैतान कहता है झूठ बोलो, तो इस तरीके की स्टोरीज जो है वो बच्चों को सुनाई जाएंगी, ताकि बच्चे जो है वो अपनी जिंदगी से उसको रिलेट कर सकें। और इन अ वेरी सिंपल वे उनको समझाने की कोशिश की जाएगी कि थ्रू द स्टोरी टेलिंग हाउ दे कैन गेट द एग्जैक्ट पॉइंट ऑफ अंडरस्टैंडिंग टूवर्ड्स दिस सूरा, कि मैं ये सूरा जो है वो जैसे ही मेरे कान में जो है वो शैतान सब विस्पर, घर में मेरा है। जैसे ही मेरे कान में शैतान विस्पर करता है, तो मैंने किस तरीके से जो है वो उसकी चीजों से चीजों को इग्नोर करना है, और सूर्य नाश पढ़नी है, क्योंकि वो मुझे फौरन प्रोटेक्ट करेगी और शैतान फौरन दुम दबा के भाग जाएगा। तो इस तरह की स्टोरीज हैं, और फिर बच्चों को भी प्रोवोक किया जाएगा कि आप अपने माइंड में अपनी अपनी लाइफ स्टोरीज सोच कर आए, कि आपने कभी झूठ बोला हो, या आपके शैतान ने आपके कान में विस्पर किया हो कि इसको धक्का दे दो, इसको मार दो, मामा से बदतमीजी कर दो, शाउट कर दो, हिट कर दो। तो बच्चे फिर अपनी अपनी स्टोरी सोच कर आएंगे, और वो फिर खुद प्रेजेंट करेंगे कि अच्छा हाँ, मेरी लाइफ में ऐसा हुआ था, और फिर मैंने झूठ बोला था, लेकिन फिर मैंने अपनी मामा की बात मानकर मैंने कन्फेशन कर लिया था, तो फिर मुझे रियलाइज हुआ कि हाँ यूँ इस तरीके से। तो ये वाली सारी चीजें जो है ना, इस तरीके से बच्चों को अंडरस्टैंडिंग करवाई जाएगी, और उनको भी प्रोवोक किया जाएगा कि आप भी कोशिश करें कि सोचें इसके ऊपर आपकी लाइफ में क्या सिनेरियोज जो है वो बन सकते हैं। तो इसमें मदर्स जो है वो बच्चों की हेल्प भी कर सकती हैं घर में अंडरस्टैंडिंग के लिए। इसमें बच्चों के अंदर स्टोरी टेलिंग, स्टोरी राइटिंग स्किल्स भी डेवलप किए जा सकते हैं थ्रू दीज टैक्टिक्स। टाइम जो है वो होपफुली मोस्ट प्रोबेबली 4 to 5 का टाइम होगा इन बिटवीन। ड्यूरेशन ऑफ द क्लास वुड बी 30 to 40 मिनट्स। इट डिपेंड्स के कितना जो है वो हमने कर लिया है, या हमारा अगर कवर नहीं होगा तो हम इसको 40 मिनट्स या 45 मिनट्स तक भी ले जाएंगे इंशाल्लाह। तो बेसिकली डेज जो हैं ये, इफ आई एम नॉट मिस्टेकन, इट्स ट्यूसडे एंड थर्सडे। यस, इट्स ट्यूसडे एंड थर्सडे। Any other question? और इसके अलावा टाइमिंग और डेज में अगर इसमें पोल भी किया जा सकता है। इट डिपेंड्स के हाउ द वे हाउ हाउ मेनी पीपल आर गेट रजिस्टर्ड इन दिस कोर्स। सो उसमें फिर हम पोलिंग भी कर सकते हैं, उनसे ओपिनियंस लेके कि 2-3 टाइम स्लॉट्स हम रखें, और उसमें आप के लिए जो भी फिजिबिलिटी है, यू कैन जॉइन देयर। ओके। एनी अदर क्वेश्चन और? Okay, so I hope everything is clear regarding understanding this course or these classes.
अगर किसी का कोई क्वेश्चन नहीं है तो हम इसको फिर रैप अप कर देते हैं सेशन को। हमारा मेन इंटेंशन क्या है इस कोर्स को ज्वाइन करने का? बेसिकली ये बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ है, क्योंकि मैंने जैसे आपको बताया कि मैं बहुत सारी क्लासेस बच्चों को टीच कर रही हूँ, बट आई रियलाइज के डेडिकेशन की कमी है, ऑनेस्टी की कमी है। स्पेशली अगर हम कुरान सीख रहे हैं या हम अपने बच्चों को कुरान सिखाना चाहते हैं, तो हमारे दिल के अंदर डेडिकेशन होनी चाहिए कि हमने, हमारा पर्पस क्या है बच्चों को कुरान की जो सूराज हैं इनके ऊपर रेज करने के लिए, हमारा पर्पस क्या है बिहाइंड द सीन। हम अपने बच्चों को कितना इस्लाम और दीन अपने घरों में सिखा रहे हैं, ये बहुत ज़रूरी है जानना। तो मुझे अगर अनम्यूट करके कोई वन बाय वन अगर कोई बताना चाहें कि आप इस कोर्स में इंटरेस्ट आपका क्यों है, आप क्या सोचकर जो है वो इस ओरिएंटेशन सेशन में आए कि आपने अपने बच्चों को क्या सिखाना है? डज एनीवन वांट टू शेयर? अस्सलाम वालेकुम मैम। वालेकुम। जैसे अगर हम खुद की बात करें, जब हम छोटे थे तो ऐसा हमें बस ये था कि या हमारे पेरेंट्स की तरफ से या जो कारी साहब आते थे हमें सिर्फ सूरा याद करवाया करते थे। अब इसके पीछे वो मतलब इसमें क्या स्टोरी है, क्या बताया जाता है, वो हमें आइडिया नहीं होता था। तो अब मेन पर्पस तो हमारा मेरा तो यही है कि मेरे बच्चे अगर कोई भी सूरा पढ़े तो उनको ये जरूर पता हो कि वो सूरा क्यों पढ़ रहे हैं, इसमें क्या बताया जा रहा है और हम अल्लाह ताला हमसे क्या बात कर रहे हैं। ये सब चीजें मैं चाह रही थी कि बच्चे सीखें। दैट्स ग्रेट। ऐसा ही है, देखें वही बात है कि कुरान जो है ना, अल्लाह ताला ने दुनिया में एक मैनुअल, पूरी जिंदगी गुजारने का मैनुअल बना के भेजा है। और जिन चीज़ों का हमें अब पता चल रहा है वो हमें बचपन में पता चलनी चाहिए थी, मगर अनफॉर्चुनेटली हमें अब पता चल रही है। तो बीइंग अ पेरेंट हमारी जिम्मेदारी है कि हमें जो बात पता चल गई है हम अपने बच्चों को कोशिश करें कि हम अपने बच्चों को इसी तरह रेस करें जो कमियां हमारे अंदर रह गई हैं। क्योंकि देखिए, कुरान के साथ कनेक्ट होने के बाद आप देखेंगे कि आपने कितनी बड़ी, आपकी जिंदगी में कितनी बड़ी चीज मिसिंग है। क्योंकि कुरान जब हम पढ़ने बैठते हैं या हम समझने बैठते हैं ना, तो बहुत सारी चीजें कनेक्ट हो रही होती हैं हमारी लाइफ से। जैसे सूरह नास की मैंने बात की, इसी तरह अगर हम सूरह फातिहा की बात करें, तो सूरह फातिहा के अंदर हम अल्लाह ताला से 5 वक्त की नमाजों में मल्टीपल रकातों में अल्लाह से हिदायत मांग रहे हैं। ठीक है, और अल्लाह ताला सूरह फातिहा के अंदर दो गिरोहों से खतरा जो है वो अल्लाह ताला ने बताया कि किन दो गिरोहों से हमें खतरा है। हम जब भी सूरह फातिहा पढ़ते हैं तो हमारी तरफ से अल्लाह ताला से दुआ मांगी जा रही होती है कि या अल्लाह हमें इन दो गिरोहों से महफूज रखना, कि हम इन दो गिरोहों में से ना पाए जाएं। तो इसी तरह हर सूरत में कोई ना कोई मैसेज है, हर सूरत में हमें देखें, हम हमारा खाने पीने का तरीका, हमारी हाइजीन, हमारा लोगों के साथ बात करने का तरीका, हमारी एथिक्स, हमारी मॉरल्स, यानी कोई ऐसी चीज नहीं है जो कुरान के अंदर मौजूद नहीं है। तो अगर हम अपने बच्चों को कुरान से जोड़ दें, और अगर हम अपने बच्चों को कुरान के को एज अ मैनुअल इंट्रोड्यूस करवाएं कि ये जिंदगी का मैनुअल है, इसी के अंदर सारी रेसिपीज हैं कि आपने जिंदगी गुजारनी कैसे है, तो आपका बच्चा कहीं भी नहीं जाएगा, कुरान ही खोलेगा अपनी जिंदगी के हर मसले को हल करने के लिए। तो ये सारी चीजें हैं। बाकी कुरान जर्नल बनाएं अपने बच्चों के साथ, अपने बच्चों के साथ एक्टिविटीज करें कि बच्चे जो हैं वो, उनको मजा आए। एक आयत, आप छोटी सी आयत डेली बेसिस पे ले लें, उस पे आप 10-15 मिनट खुद थोड़ी सी रिसर्च करें, थोड़ी सी एक दो तफासीर पढ़ें, और उस आयत को समझने के बाद अपने बच्चों के साथ उसको डिस्कस करें। जब बच्चे पेरेंट्स को देखते हैं कि वो किस चीज में इंडल्ज हैं, तो बच्चे भी इंटरेस्ट शो करते हैं। तो कुरान जर्नल जरूर घर में बनाने की प्रैक्टिस करवाएं बच्चों से। और हम रिटन और ओरल स्किल्स के लिए परेशान रहते हैं, तो हम कुरान को ही बच्चों की इंग्लिश इंप्रूव करने और उर्दू इंप्रूव करने का जरिया बना सकते हैं। हमें किसी और चीज़ की ज़रूरत ही नहीं है। तो और इस साथ साथ बच्चा जो है वो कुरान भी सीख रहा होगा। और कुरान हमें हमें उस वक्त तक नहीं आ सकता जब तक हम सीरत नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में नहीं जानते, क्योंकि हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जो किरदार है ना, वो चलता फिरता कुरान था। तो जब तक हमें हर आयत का बैकग्राउंड नहीं पता, हम जब तक हमें सीरत नबी के वाकयात नहीं पता, हमारे नबी की बायोग्राफी के बारे में नहीं पता, हम कुरान को समझ ही नहीं सकते। इसलिए बच्चों को इस कोर्स में जितनी भी सूराज करवाई जाएंगी, उसमें सीरत नबी के वाकयात इसके बैकग्राउंड में जरूर बताए जाएंगे कि हर आयत या हर सूरा के पीछे क्या वाकया था,
किस वजह से अल्लाह ताला ने वो रिवील की, तो ये सब चीज़ें भी बच्चों के साथ इंशाल्लाह डिस्कस की जाएंगी, ताकि बच्चों की सीरा के भी ऊपर जो है ना वो नॉलेज बढ़ सके इंशाल्लाह। अच्छा, ये किसी ने पूछा है किस डेट से। नेक्स्ट कमिंग ट्यूसडे से इंशाल्लाह। कमिंग ट्यूसडे को हमारी फर्स्ट क्लास होगी। और आप ये देखें कि जो जितनी भी सूरास कवर करवाई जाएंगी उसके अंदर बच्चों को हर सीरा से रिलेटेड वाकयात भी बताए जाएंगे। सूरा का बैकग्राउंड, शान नज़ूल, रिविलेशन, हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अहादीस अगर जुड़ी हुई होंगी, सहाबा कराम की लाइफ, जो भी चीज़ें उससे रेलेवेंट होंगी वो सब डिस्कस किया जाएगा इंशाल्लाह। ठीक है, आई होप एवरीवन गॉट क्लियर। सो इसको फिर मैं रैप अप करती हूँ। हर चीज़ मैंने बहुत डिटेल में आप लोगों को एक्सप्लेन कर दिया। ठीक है, तो स्लॉट्स जो है हमारे पास लिमिटेड हैं, कुछ हमारे पास रजिस्ट्रेशंस हो गई हैं। फर्स्ट हमारी क्लास जो है वो ट्यूसडे को है। टाइमिंग जो है ना, टाइमिंग would be finalized till Sunday or Monday after completion of the admission registrations. So उसमें फिर पोल के जरिए हम टाइमिंग्स डिसाइड कर सकते हैं इंशाल्लाह। ठीक है, ओके, you're वेलकम। जजाकल्ला खैर। आप सब अपना ख्याल रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।